हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में बैंक के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। टोटल 5 रीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा क्यों जब भी आप बैंक या किसी एजेंट के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको लाखों का नुकसान होता है। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली 99% लोग जब भी म्यूचुअल फंड के बारे में या फिर स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले उनके मन में आता है बैंक या फिर उनके आस पड़ोस में जो भी एजेंट होता है उसके पास जाकर कंसल्ट करना, और वे जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में वे बैंक या फिर एजेंट के थ्रू करते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। क्यों आपको बैंक के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, आज के बारे में हम उसी टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहला रीजन, जिस रीजन के कारण आपको बैंक या फिर एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो है बैंक्स ऑलवेज इन्वेस्ट इन रेगुलर म्यूचुअल फंड। जब भी आप किसी बैंक के पास जाओगे तो वो आपको हमेशा रेगुलर म्यूचुअल फंड ही सजेस्ट करेंगे। उसका रीजन है क्योंकि वहां पर उनका खुद का कमीशन भी ऐड होता है। म्यूचुअल फंड हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, पहला डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, दूसरा रेगुलर म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप डायरेक्ट एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से म्यूचुअल फंड को परचेज करते हो, जहां पर जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होता है। लेकिन जब भी आप किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 1.5% से लेकर 2.5% तक होता है। और इसका रीजन है यहाँ पर जिस भी बैंक या फिर एजेंट से आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हो उनका कमीशन भी ऐड होता है। यानी जब भी आप किसी बैंक के थ्रू या एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड परचेज करोगे तो एएमसी कंपनी और आपके बीच एक मिडिलमैन होता है जिसका कमीशन भी वहां पर ऐड होता है। अब काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि 1% जाने से क्या ही नुकसान। जब भी हम बैंक या एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर हमारे फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। हमें डीमैट अकाउंट खोलने में जो हसल करना पड़ेगा वो हसल हमारा कम हो जाता है, और बैंक सेफ ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। तो अगर हम 1% दे भी दें तो उसका हमें क्या ही नुकसान होगा। ये सवाल आप में से काफी सारे लोगों के मन में आ सकता है, लेकिन इसको हम यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। पहला, जब हम लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरा जब हम एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं यानी हर महीने जब हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट की। 2 सिचुएशन हम कंसिडर करके चलते हैं। पहली सिचुएशन जहां पर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2.5% है। दूसरा केस जहां पर आप सेम अमाउंट यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट में आपको 12% का रिटर्न मिलता है, और 15 साल बाद जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था जहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 2.5% है, आपका रिटर्न होगा 3,74,400 रुपए। लेकिन जहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% है वहां पर जो आपका रिटर्न है वो है 4,70,700 रुपए। यानी कि आपको 90,000 से ज्यादा का लॉस हुआ है जब आप किसी बैंक या एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे केस ऑफ सिनेरियो की, जब आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो। हम यहाँ पर फिर से 2 कैटेगरी में से डिवाइड करते हैं। कैटेगरी ए जहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो फॉर एग्जांपल 1.29% है, और कैटेगरी बी जहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 2.15% है। दोनों ही कैटेगरी में आप 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और आपका रेट ऑफ रिटर्न है 12%। जहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 1.29% है वहां पर जो आपका रिटर्न है वो होता है 80 लाख। लेकिन उस सिनारियो में जहां पर आपका एक्सपेंस रेशियो 2.15% है वहां पर जो आपके रिटर्न है वो 68,90,000 है। आप अगर डिफरेंस निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेट 11 लाख से भी ज्यादा का होता है। यानी आपके एक्सपेंस रेशियो में केवल 0.86% का ही डिफरेंस था, लेकिन रिटर्न में आपको 11 लाख से ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिला। तो यहीं से आप देख सकते हो कि अगर आप एजेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको लाखों रुपए का नुकसान होता है। दूसरा रीजन आपको बैंक या एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए वो है उनके टारगेट्स। हर बैंक के पास या एजेंट के पास उनके टारगेट्स होते हैं। महीने में उन्हें कितने म्यूचुअल फंड सेल करने हैं, साल में कितने म्यूचुअल फंड सेल करने हैं,
कुछ म्यूचुअल फंड्स उनके ऐसे होते हैं जो रेगुलर सेल हो रहे होते हैं, जिनमें रिटर्न अच्छा होता है, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे भी होते हैं जिनका रिटर्न बेहतर नहीं होता, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर होता है उन्हें सेल करने का। ये इनके इन हाउस म्यूचुअल फंड होते हैं। सो कोई भी बैंकर या एजेंट आपको पुश करेगा उन म्यूचुअल फंड को परचेज करने के लिए जिनमें उनका हाई कमीशन है और जिनकी सेल कम हो रही है। सो उनके टारगेट पूरे करने के लिए भी उन्हें कई बार ऐसे म्यूचुअल फंड को सेल करना होता है जिनके रिटर्न्स बेहतर नहीं होते, लेकिन उनका कमीशन काफी हाई होता है। उन म्यूचुअल फंड को सेल करने के पीछे उनकी कोई भी बैकग्राउंड रिसर्च नहीं होती, उनका पर्पस एक ही होता है, कमीशन। अब बात करते हैं तीसरे रीजन की, वो है लिमिटेड म्यूचुअल फंड। जब भी आप बैंक या एजेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो इनके पास लिमिटेड म्यूचुअल फंड होते हैं जिन्हें इन हाउस म्यूचुअल फंड कहा जाता है। सो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो आप इन्हीं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसके कारण जो आपका पोर्टफोलियो है या फिर जिन म्यूचुअल फंड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो लिमिटेड हो जाता है। जबकि अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, यानी किसी ऐप के थ्रू आप डायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप ज्यादा म्यूचुअल फंड्स को चेक कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी बैंक में यूटीआई, पराग पारिक इस तरीके के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको वो इन म्यूचुअल फंड के बारे में कभी भी नहीं बताएंगे। और एक्सपेंस रेशियो, टैक्सेस जो आपको म्यूचुअल फंड को बाय करने में, सेल करने में लगता है, उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं होगा। चौथा रीजन, नो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमने पहले भी बात की, कोई भी बैंक या एजेंट इन हाउस म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो यहाँ पर आपको लिमिटेड म्यूचुअल फंड्स ही मिलते हैं जिनमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, जिस भी एजेंट के जरिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जो आपको म्यूचुअल फंड सेल कर रहे हैं वो आईटी, फाइनेंस, एफएमसीजी, किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है। सो आपको यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता, जबकि इन्वेस्टमेंट का काफी फेमस रूल है डाइवर्सिफिकेशन। आप जब भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। तो ये भी एक रीजन है जिन रीजंस के चलते आपको म्यूचुअल फंड में बैंक के थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन जिसके कारण आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए वो है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। ज्यादातर बैंक्स या एजेंट्स के पास टारगेट होता है कि जो भी मार्केट में नया म्यूचुअल फंड आया है उसे सेल करने का। जिस प्रकार से जब भी कोई कंपनी नई लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में तो उसे हम कहते हैं आईपीओ। उसी प्रकार से जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है और उसे लॉन्च किया जाता है तो उसे एनएफओ कहा जाता है, न्यू फंड ऑफर, जिसका आपके पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता, जिसे आप जज नहीं कर सकते। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको उसके 5 साल का रिकॉर्ड, 3 साल का रिकॉर्ड और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखना होता है कि उसने किस प्रकार से रिटर्न दिए हैं और फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब आप किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपका डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। सो आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एनएफओ में इन्वेस्ट ना करो, क्योंकि आपके पास उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपको पता नहीं है जो भी उसे मैनेज कर रहा है नए म्यूचुअल फंड को, उसका मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, क्या वो उसकी फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इन चीजों का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है तो आपको एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि ज्यादातर बैंकर्स या एजेंट्स आपको यही सलाह देंगे कि आप इस एनएफओ में, जो कि अभी नया लॉन्च हुआ म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बैंक या एजेंट अपना काम कर रहे हैं, उन्हें कमीशन चाहिए और वो उसके लिए काम करते हैं और उसी बात के उन्हें पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट होने की जरूरत है आपको। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, ना कि रेगुलर म्यूचुअल फंड, क्योंकि वहां पर जब भी आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो ज्यादा होता है और उसके कारण फ्यूचर में आपको लाखों रुपए का नुकसान भी हो सकता है, जो कि हमने पिछले 2 एग्जांपल्स में देखा। अगर आपको नहीं पता कि आपको जो हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, उनमें से बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है और कौन कौन से
बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं तो उन पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो और म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हो कि आपको किसी म्यूचुअल फंड को कैसे चूज करना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने बेल आइकन को जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।